और इस वक्त जो स्टॉक मैंने आपके लिए चुना है वो स्टॉक है मॉयल मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड, सरकारी मेटल कंपनी, जहां पर आपको खरीदारी की राय दी जा रही है। यहां पर मुझे जो टारगेट दिखाई देता है इमीडिएटली वो 220 का है। हालांकि 2018 के साल में इसने 261 का हाईस छुआ था, तो उस तरफ ये बढ़ता हुआ आपको फिलहाल नजर आ रहा है। इस स्टॉक पे आज के दिन शुरुआती टारगेट मैं आपको 220 का दे रहा हूं और ये आगे शायद फिर से रिवाइज होता हुआ नजर आएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए मेटल का साइकिल तो अभी टर्न हुआ है और दुनिया भर में मेटल अपने आप में एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है और यहां पर आप अगर बॉटम पे निचले स्तरों पे खरीदारी करते हैं तो आपको बहुत ऊपर जाने के मौके दिखाई देते हैं। डायरेक्टर साहब आपको अभी अगर साल भर का चार्ट दिखाएंगे, 6 महीने का चार्ट दिखाएंगे, 3 महीने का चार्ट दिखाएंगे तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से ये स्टॉक फिलहाल अपनी बॉटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। और अब उस बॉटम का कंफर्मेशन दिखाई दे रहा है। इसकी वजह है जो खबरें जिस तरह से निकल कर आ रही हैं, कमोडिटी मार्केट का ट्रेंड जिस तरह से निकल कर आ रहा है, वो आपको इस बात का इशारा कर रहा है कि यहां पर एक बॉटम बना है। देखिए ये लार्जेस्ट मैंगनीज ओर प्रोड्यूसर है इंडिया में, सरकारी कंपनी है और ये हम कह सकते हैं कि एक तरह से इस सेक्टर में बड़ी मोनोपोली की स्थिति में है। ये दूसरी मेटल कंपनीज को, खासतौर पर स्टील कंपनीज को सप्लाई करते हैं। और इस स्टॉक पर अगर आप नजर डालेंगे तो इस कंपनी में हाल के दिनों में जो पिछले क्वार्टर के दौरान अपहेवल्स थे उसका इंपैक्ट तो हमने देख लिया, लेकिन जो अप साइकिल शुरू हुआ है दुनिया भर में, जो मेटल इंडेक्स तेजी से रिकवर हुआ है, उसके साथ ये कदम से कदम मिलाकर अभी तक नहीं चल पाया। इसलिए मुझे यहां पर एक अच्छी खासी कैचअप की उम्मीद दिखाई देती है। दूसरी बड़ी वजह, खबरें इस तरह से आ रही हैं कि सितंबर के महीने में तमाम देश की जो दिग्गज स्टील कंपनियां हैं वो दाम बढ़ाने का ऐलान करेंगी और इसका फायदा जाहिर तौर पे इस सेक्टर पे आपको आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वैल्यू चेन में जो भी कंपनियां जुड़ी हुई हैं उन सभी को इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। तीसरी बड़ी वजह, सरकार ने लगातार मेटल का जो इंपोर्ट हो रहा है दुनिया से, जो डंपिंग होती थी खासतौर पे चीन से और दूसरे एशियन देशों से, उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए टैरिफ्स लगाए हैं और उसका फायदा मिलता हुआ स्वदेशी कंपनियों को दिखाई दे रहा है। तो इस क्वार्टर में आपने ज्यादा नहीं देखा क्योंकि डिस्ट्रप्शंस थे, लेकिन सितंबर के जब नतीजे आएंगे, दिसंबर के जब नतीजे आएंगे, मार्च तक का आपको नजर आएगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, साल दर साल कंपनियों के रियलाइजेशंस बढ़ रहे हैं, उनके मार्जिन बढ़ रहे हैं और उनके सारे रेशियोज इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। तब आप वो री रेटिंग होते हुए देखेंगे तो जो 260 के प्राइस से आज भी है आपको 100 रुपए नीचे मिल रहा है, उसका रास्ता कैसे खुल रहा है एक एक करके वो मैं आपको बता रहा हूं। चौथी बात देखिए, दुनिया भर में मेटल प्राइसेस में बहुत ही स्ट्रांग टर्न अराउंड देखने को मिला है, बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है और चीन से सप्लाई डिसरप्शन देखे जा रहे हैं, तो ये जो तेजी का रुख है ये बरकरार रहता हुआ नजर आएगा। पांचवी बात, कल अमेरिका में जेरोम पॉवेल साहब ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब हम 2% महंगाई ऐसे पॉइंट टू पॉइंट नहीं देखेंगे, हम ऐसे देखेंगे कि एवरेज महंगाई दर कैसी रहती है और वो अगर 2% के ऊपर होगी तो हम फैसला लेंगे। तो अब महंगाई की चिंता उनको इतनी नहीं है, यानी लो इंटरेस्ट रेट और जो क्यूई चल रही है वो लंबी चलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो यहां से बहुत नीचे जाना चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ इकोनॉमी को जाना चाहिए। यह भी इस बात का संकेत है कि लंबे समय तक दुनिया में जो विटामिन डी है, उसका नाम है विटामिन डॉलर, जो डॉलर छप रहा है अमेरिका में, उसका फायदा सारे एसेट्स को मिलता है। तो पहले गोल्ड चलते हुए देखा, अब आप इक्विटी को चलते हुए देख रहे हैं, कमोडिटीज को चलते हुए देख रहे हैं, ये लंबा चलेगा। इस कंपनी के बारे में 2-3 बातें। इस कंपनी में अगर आप देखें तो ये डेट फ्री कंपनी है, हर साल अपनी जो कुल कमाई करती है उसके करीब 30% डिविडेंड के तौर पे दे देते हैं। गवर्नमेंट ओन्ड है 65%, सरकार को साल दर साल ये डिविडेंड देते ही हैं। 18-18.5% इंस्टीट्यूशंस के पास है। तो ये कुल मिलाकर एक बहुत ही इंस्टीट्यूशंस के बीच का पॉपुलर स्टॉक है और ऐसे में जब भी आपको मौका मिलता है किसी साइकिल में नीचे के स्तरों पे तो आपको जरूर एंट्री लेनी चाहिए। तो मॉयल मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड, यह है वो स्टॉक जो इस समय आपको मैं खरीदारी की राय दे रहा हूं फंडा स्टॉक के तौर पे।